अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मतलब पेपर में छोड़ के नहीं जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं आप इसके हिसाब से भी जो है वो इसको अपने पेपर के अंदर लिख के आ सकते हैं। डेफिनेशन जो मैंने जिस तरीके से स्लाइड्स बनाई हैं आप इसको प्रॉपर वे में ऐसे ही करके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं अपने। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद तो आपको पता लग गया होगा कि मतलब हमने किस में क्या बात की गई है। इसको एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, जो उसने परफॉर्म किया था। इसके अंदर इसने जो है वो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, ठीक है। और हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। अच्छा, अब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द होते हैं, सराउंडिंग्स में होते हैं, और न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तो बेसिक सी चीज़ें सबको ही पता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था गोल्ड फॉइल में से, ठीक है। गोल्ड फॉइल में से बहुत थिन लेयर थी गोल्ड फॉइल की, उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था और उसने उसकी साइड चारों तरफ जो है ना वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन की थी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी उसके चारों तरफ, फॉइल के चारों तरफ, ठीक है, ताकि इससे पता चले कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ गया है, किस तरीके से गया, ये सब कुछ डिटेक्ट किया था उसने, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो हम ऑब्जर्वेशंस देख लें। तो ऑब्जर्वेशन से तो बहुत इजी सी लाइंस लिखी हुई कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कुछ गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्शन हो गई थी, किसकी डिफ्लेक्ट हो गए थे। कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक आ गए थे, वापस आ गए थे, और कुछ स्ट्रेट लाइन में चले गए थे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास पॉस्टलेट्स हैं। एटम हैज़ अ टाइनी, बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। सराउंडिंग में हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये एक बात देखेंगे कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन, हाँ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ाहिर सी बात है अट्रैक्शन होगी, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, तो जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगे कि ये जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मोशन में होता है, हरकत में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो कंक्लूजन जो मैंने पूरे उसके बंदा बताया वही सब कंक्लूजन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको आई होप सो कि सब समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका उसका जवाब दे दूँगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, ओके।